हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। टुडेज आवर टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग। नाउ आवर टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है ना, मेन ऑब्जेक्ट है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना। ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, किसको फॉलो करते हुए? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग के जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक मैनर में बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना। इट इज ए फर्स्ट एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देन नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर मेंटेन करते हैं तो अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं? हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस। तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, क्योंकि हर बिजनेसमैन की इच्छा होती है कि उसे पता लगे कि उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके, तो ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? हम किसके थ्रू जो है पता लगा सकते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू। देन नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग क्या करता है? हमें फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता लगाने में हेल्प करता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना। फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग है कि बिजनेस की एसेट्स कितनी है एंड देन लायबिलिटी कितनी है। तो ये जो है हमें पता लगती है बैलेंस शीट से। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता लगती है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या करना होता है? बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, पर कंट्रोलिंग प्रोसेस करना होता है, बजट करना होता है। ये सारे फंक्शंस जो हैं मैनेजमेंट किसके बेस पर कर पाता है? जब उसे बिजनेस से रिलेटेड डेटा अवेलेबल होता है, और वो डेटा अवेलेबल कौन करवाता है? अकाउंटिंग करवाता है। सो अकाउंटिंग का अनदर ऑब्जेक्टिव हुआ है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। देन प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। बिजनेस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड करता है बिजनेस से रिलेटेड यूजर्स को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, इंटरनल यूजर की हम बात करें तो हमने मैनेजमेंट को फैसिलिटेटिंग मतलब इजी हो जाता है ना, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में। तो एक यूजर जो इंटरनल यूजर हुए वो मैनेजमेंट हुए, अनदर ऑनर। ओके, देन वर्कर्स, एम्प्लॉइज, दे आर इंटरनल यूजर ऑफ आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक्सटर्नल यूजर्स लाइक बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, आपका सोसाइटी। ओके, दे आर एक्सटर्नल यूजर्स। सो इन यूजर्स को हमारे बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पस है वो किसका है? अकाउंटिंग का है। देन प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें हमारे बिजनेस की एसेट्स जो है ना, वो नेट एसेट्स जो है हमें पता लगती है, और तभी हम हमारे बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो हमारे अकाउंटिंग जो है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्टिंग करने का भी उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम लेंगे हमारे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। Now our topic is role of accounting in business. Okay, so first topic, maintenance of systematic records. बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है? क्या रोल है कि अकाउंटिंग क्या करता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ओके, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम अकाउंटिंग करता है। देन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को असिस्ट करता है सारी डेटा अवेलेबल करा करके, जिससे मैनेजमेंट फ्यूचर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, इफेक्टिव बजटिंग जैसे फंक्शंस जो हैं वो कर पाते हैं, उन्हें इजीली वो डिसीजन ले पाते हैं। देन
फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग बिजनेस में हमें इजी कर देता है कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। क्या कंपैरेटिव स्टडी करना है कि हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हम कंपेयर कर पाते हैं। हम हमारी फर्म के प्रॉफिट को अनदर फर्म से कंपेयर कर पाते हैं। ये तब पॉसिबल होगा जब हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग के थ्रू। ओके, एविडेंस इन कोर्ट। अगर हमने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, तो हम उसे कोर्ट में किसी केस होने पर एज ए प्रूफ, है ना, उसे आगे हम रख सकते हैं। एज ए प्रूफ हम उसे बता सकते हैं। अदर रोल जो है उसमें हम देखेंगे प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर हमने प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, ऑब्वियस द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो कम कर देता है किसे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को याद रखने की जो जरूरत है, उसे ध्यान रखने की जो जरूरत है, उसे हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग जो है वो उसे उसकी जरूरत को कम कर देती है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपको उसे सब कुछ याद रखना होगा। देन नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स राइजिंग लोन्स। अगर हमें बैंक से लोन लेना है, अगर हमें हमारे फ्रेंड से लोन लेना है, अगर हमें हमारे रिलेटिव से लोन लेना है ना, तो वहां हमें इजी हो जाता है लोन लेना। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली सिस्टमैटिक जो हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन है, उनको देख करके, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देख करके हमें लोन देने में जो है इंटरेस्टेड होंगे बैंकर्स, है ना, हमारे रिलेटिव्स इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ भाई इनकी गुडविल अच्छी है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो इन्हें लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल होगा, इजी कब होगा, जब प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। और प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किस में होते हैं, अकाउंटिंग में होते हैं। देन फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस बाय असर्टेनिंग द प्रॉपर प्राइस। अगर हमें हमारा बिजनेस सेल करना है ना, तो उसकी प्रॉपर एग्जैक्ट प्राइस उसे डिटरमाइन करने में भी हमें अकाउंटिंग जो है हेल्प करता है। अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस के प्राइस को डिटरमाइन करने में एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ बिजनेस। देन नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, है ना, गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना होता है। हर बिजनेस जो है वो टैक्स पे करता है, तो टैक्स कितना टैक्स पे करना है ना, ये सब जो है कैलकुलेट करने में इजी कर देता है। कौन इजी कर देता है, अकाउंटिंग हमें इजी कर देती है, हमें हेल्प करती है। ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपकी है फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करते हैं, आपके बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन, आपके बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन, है ना, उसे पता लगाते हैं। तो ये सब जो हम जिसमें करते हैं वो आपकी अकाउंटिंग होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हमें 11th और 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। आपका 11th और 12th का जो कोर्स है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। देन नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, जस्ट लाइक मार्कर पेन, है ना, हमें इसकी कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट अगर हमें पता लगानी है तो उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होगी वो हमारी होगी कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी वेजेस उस पर लगी, है ना, जितना भी मटेरियल उस पर लगा, कितना पर यूनिट कितना हुआ, है ना, ओवरहेड्स कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, इन सब से रिलेटेड जो है अकाउंटिंग की जाएगी, वो आपका आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, नाम से भी पता चल रहा है मैनेजमेंट, इट मीन्स ये अकाउंटिंग पर्टिकुलर किसको रेफर है, मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट को क्या चाहिए, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, फंड कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब अगर उसे पता है तो वो उसके थ्रू एनालिसिस करेगा। ओके, तो एनालिसिस करके फिर वो आगे फ्यूचर प्लानिंग एंड देन डिसीजन, कंट्रोलिंग,
ये सारे फंक्शंस अपने हैंडल करेगा। तो मैनेजमेंट फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, है ना, अपना फाइनेंस, इन सब के बेस पर रेशियो करेगा, एनालिसिस करेगा। वो सारा जो अकाउंटिंग आएगी वो आपकी आएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इट मीन्स पर्टिकुलरली अकाउंटिंग जो है वो किसके लिए है, मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो आगे का डिसीजन ले सके। देन नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो यहाँ पर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक बिजनेस जो है वो अपने रिसोर्सेज कहाँ से ले रहा है, वो सोसाइटी से अपने रिसोर्सेज ले रहा है, तो सोसाइटी को वो क्या दे रहा है ना। तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि अगर वो सोसाइटी से कुछ ले रहा है तो वो सोसाइटी को फिर कुछ दे भी। तो कंपनी एक्ट 2013 में, है ना, कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर अप्रोक्स मोर देन 1 करोड़ है, तो उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्सपेंसेस करना जरूरी है। तो यहाँ बहुत सारी कंपनीज जो है ना, वो समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करती है। तो वो क्या कर रही है, कितना फंड अवेलेबल है, कितना एक्सपेंसेस कर रही है, किस प्रोजेक्ट पे लगा रही है पैसा, है ना, ये सब जो अकाउंटिंग होगी, उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होगी, वो सारी अकाउंटिंग आपकी किस में आएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको 11th 12th के कोर्स में जो पढ़नी है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये सब जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इज अ साइंस एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट। हम कह रहे हैं अकाउंटिंग जो है वो साइंस है, हम कह रहे हैं अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है। आप कहोगे कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम साइंस का मीनिंग देखते हैं। साइंस क्या होता है ना, साइंस जो है वो आपका एक सर्टेन आपका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ना, जो किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। आप अगर किसी भी बात को कहते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि नहीं, लॉजिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि नहीं बारिश तो ऐसे ही होती है, तो आप कहोगे नहीं नहीं मैडम, बारिश ऐसे ही थोड़ी होती है। सी का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, वो स्टीम होकर के ऊपर एक क्लाउड के फॉर्म में होता है। उसके बाद जब वो हैवी हो जाता है तो वही पानी जो है नीचे बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में जो है नीचे आ जाता है। तो ये आपने साइंस में पढ़ा है और इसे एग्जाम्पल में, है ना, आपने इस बात को प्रूफ किया है, तो आप इस बात को मानते हैं कि हाँ भाई बारिश ऐसे होती है। ओके, तो ये आपने किसके बेस पे किया, साइंस के बेस पर। और साइंस में क्या है, प्रूफ हो रहा है, प्रिंसिपल्स है। साइंस के अपने क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। ओके, साइंस जो है वो प्रिंसिपल्स बेस्ड है। तो यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। ओके, वो हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही अकाउंटिंग करते हैं। इसीलिए इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि साइंस अगर प्रिंसिपल बेस्ड है तो अकाउंटिंग भी क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है। साइंस अगर यूनिवर्सल है ना, तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी क्या हैं, यूनिवर्सल है। इन्हीं के बेस पर हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज अ साइंस। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट क्या है कि हम किसी भी काम को हम कितना बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ताकि हम हमारे रिजल्ट्स को, जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स है, जो हमारी इच्छा है जिस रिजल्ट को गेन करने की, हम उसे गेन कर सके। ओके, तो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स को गेन करने के लिए हम हमारे काम को बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीके से करते हैं। तो वही क्या होती है, आर्ट होती है। आज अगर मैं बोलूँ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो सब पढ़ाते हैं, है ना, एक कॉमन टॉपिक होता है, उसको सब एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, नहीं यार ये टॉपिक तो वो टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे आप लोगों की होमवर्क कॉपी होती है, होमवर्क कॉपी छोड़िए, आप लोगों की एग्जाम की कॉपी होती है। एग्जाम्स की कॉपीज में क्या होता है, आप सब सेम आंसर लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, आप लोग सेम आंसर लिखते हैं। लेकिन सबके आंसर प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब उसमें किसी स्टूडेंट
ने बेस्ट तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है तो इसका मतलब वो कितना इफेक्टफुल रहा है ना, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, यानी इसने अपने काम को बेस्ट मेथड से प्रेजेंट किया है, तो वो क्या है, आर्ट है। ओके, हम हमारे काम को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो आर्ट है। ठीक है, किस लिए करते हैं, ताकि हम हमारे रिजल्ट्स को गेन कर सके। अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। कैसे है कि इसमें भी जो अकाउंटिंग के जो स्टेप्स हैं, है ना, जो एलिमेंट्स है, उन्हें बेस्ट मेथड से किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। ओके, उसके बाद समराइजिंग किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ये सारे एलिमेंट्स जो है वो बेस्ट तरीके से किए जाते हैं। तो अकाउंटिंग भी जो है एक प्रोसेस में किया जाता है, बेस्ट मेथड से किया जाता है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ओके।